स्टूडेंट्स, आज हमें जो एल्कोहल के प्रिपरेशन का जो सेकंड मेथड हमको आज डिस्कस करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे ना। और एल्कोहल का जो प्रिपरेशन करेंगे वो करेंगे हम एल्केन्स के थ्रू। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि एल्केन्स के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एल्कोहल का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले आपको तो यहाँ पर एल्केन्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एक एल्किन, है ना। ये हमारे पास होगा एल्किन, और एल्किन्स पर क्या करना है आपको, हाइड्रेशन करना है। क्या करना है आपको, हाइड्रेशन। तो एडिशन ऑफ वाटर को आप क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन, है ना। अब एडिशन होगा जब वाटर का, तो आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो ये है वाटर हमारे पास, और वाटर में आपको क्या करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है और H+ को एक कार्बन के साथ अटैच करना और OH को एक कार्बन के साथ अटैच करना। क्यों करना है, क्योंकि आपको पता है ये एल्कीन है, और एल्किन के पास क्या प्रेजेंट होता है आपको पता है कि लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आप एक कार्बन के साथ अटैच कर दीजिए और एक OH को एक कार्बन के साथ अटैच कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास फॉर्म हो जाएगा क्या, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपके पास क्या हो जाएगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बन गया आपका एल्कोहल, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जो हाइड्रेशन कर रहे हैं ना, हाइड्रेशन जो होता है वो है एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, एडिशन ऑफ H2, ठीक है। अब जो एडिशन आप कर रहे हैं वो किस तरीके से होगा, कौन कराएगा इस रिएक्शन को, है ना। ये सभी चीजें हमको देखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो एडिशन ऑफ वाटर होता है वो दो तरीके से हो सकता है, मैं ये बता देता हूँ आपको, है ना। एक तो आप डायरेक्ट वे से भी कर सकते हैं, ठीक है, एक होगा डायरेक्ट वे, और दूसरा जो आपके पास होगा वो होगा इनडायरेक्ट वे। कैसा होगा, इनडायरेक्ट वे। तो ये दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रेशन कर सकते हो। तो जो डायरेक्ट वे होगा उसमें जो रिएक्शन का नेम होगा वो होगा एसिड कैटालाइज्ड, क्या होगा, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। तो ये एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन होगा। और दूसरा जो होगा, ये दो मेथड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, बट आप इन मेथड्स को भी जान लीजिए। इनके जो नेम होंगे वो होगा, फर्स्ट वाला जो होगा HBO, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो कि इनडायरेक्ट वे से एडिशन करेंगे हम वाटर का। और दूसरा जो होगा OMDM, क्या होगा, OMDM, इसको हम बोलते हैं ऑक्सोमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन, है ना। तो ये दो मेथड्स होगी इनडायरेक्ट वे की, वो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट आज आपको डिस्कस जो करना है वो है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, है ना। जहां पर क्या होगा, डायरेक्ट वे से आप क्या करेंगे, एडिशन ऑफ वाटर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं एसिड कैटालाइज्ड, ठीक है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है, ठीक है। अब आप यहाँ पर जो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हमको पता है कि जो एसिड कैटालाइज्ड कर रहे हैं आप, मतलब एडिशन ऑफ वाटर जो कर रहे हैं एल्किन्स पर, वो भी दो तरीके का होगा, क्योंकि आपको पता है कि एल्किन्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास सिमेट्रिकल एल्किन्स, ठीक है, एक होता है हमारे पास सिमेट्रिकल एल्किन्स, और दूसरा जो हो सकता है वो होगा हमारे पास एसिमेट्रिकल एल्किन्स, ठीक है। तो ये भी हमारे पास फर्दर हमने इसको क्या किया है, डिवाइड किया है। तो एसिमेट्रिकल एल्किन्स, अब एल्किन्स पर दो तरीके से आप हाइड्रेशन कर सकते हो, है ना, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। एक होगा सिमेट्रिकल एल्किन्स। तो नॉर्मली हम जब सिमेट्रिकल एल्किन्स लेंगे तो यहाँ पर ले लें हम इथीन, है ना, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड के जब दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप अटैच होंगे तो आप उसको सिमेट्रिकल एल्किन्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको जिसकी प्रेजेंस रखना है, एसिड की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, H+ प्रेजेंट होगा, और एडिशन आप करना है यहाँ पर वाटर का, ठीक है। तो वाटर का एडिशन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं उसमें हमको। यहाँ पर से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से भी एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और एक H इस साइड अटैच हो जाएगा, एक OH इस साइड अटैच हो जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये H इस साइड अटैच हो जाए और OH इस साइड अटैच हो जाए। किस साइड भी आप अटैच कर दीजिए, दोनों में क्या होगा, प्रोडक्ट आपको एक जैसा ही मिलेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो होगा वो तो हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है कि ये सिमेट्रिकल एल्किन्स है, और सिमेट्रिकल एल्किन्स में एडिशन आप कर रहे हैं तो आप H को चाहे इस साइड लगा दीजिए, चाहे इस साइड लगा दीजिए, या OH को इस साइड लगा दीजिए या इस साइड लगा दीजिए, प्रोडक्ट दोनों में आपका क्या होगा, सेम ही बनेगा, है ना। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सिमेट्रिकल एल्किन्स के केस में। बट जब एसिमेट्रिकल एल्किन्स की बात आएगी, मतलब में एसिमेट्रिकल एल्किन्स में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपीन। और प्रोपीन में आपको दिख रहा है
कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या है, अलग अलग ग्रुप अटैच है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल एल्कीन्स, है ना। तो प्रोपीन में आपको क्या करना है, एडिशन करना है वाटर का। अब वाटर का जब एडिशन करेंगे यहाँ पे H+ की प्रेजेंस में होगा H2O का एडिशन, है ना। अब H2O का एडिशन होगा तो आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसके लिए आपको क्या यूज करना है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि आपको मार्कोनिकॉफ रूल्स को फॉलो करना है। किसका रूल्स को फॉलो करना है, मार्कोनिकॉफ रूल को, ठीक है। अब मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या बोलता है मैं ये भी बता देता हूँ आपको। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो वाटर है हमारा, है ना, या फिर जो भी रिएजेंट है आप ले रहे हैं यहाँ पर, तो जो वाटर है उसमें जो नेगेटिव पार्ट होगा, है ना, ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, तो जो नेगेटिव पार्ट होगा वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर अटैच होगा जहां पर हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, कम होगा। तो आपको दिख रहा है कि इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो है कार्बन है, और कार्बन के पास यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन, और इस साइड 2 हाइड्रोजन है, तो कम हाइड्रोजन जिस साइड भी होंगे उधर क्या अटैच होगा, OH अटैच हो जाएगा। तो हाइड्रोक्साइड आयन जो होगा वो इधर अटैच होगा इस वाले कार्बन पर, सेकंड नंबर के कार्बन पर। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, देखो CH3 CH, और यहाँ पर अटैच होगा OH, और यहाँ पर होगा हमारे पास H। तो हमारे पास जो बन जाएगा वो CH2, ठीक है, और यहाँ पर हम अटैच कर देते H, है ना। तो ये OH कहाँ पर अटैच होगा, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर होगा जहां पर हाइड्रोजन की नंबर क्या होंगे, कम होंगे। और आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो कार्बन है इसके पास हाइड्रोजन एक ही है, और इस साइड क्या है, 2 हाइड्रोजन। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब हमारे पास जो बनेगा वो 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। अब ये बनता कैसे, ये भी हम मैकेनिज्म में देखेंगे, है ना। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर होगा इन द एसिमेट्रिकल एल्कीन्स, है ना। किसमें, एसिमेट्रिकल एल्कीन्स में। अब आपको मैं मैकेनिज्म बता देता हूं उसकी, है ना। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म में क्या होगा देखो, ठीक है। अब मैकेनिज्म में सबसे पहले जो हम ले रहे हैं एसिड H+ वो लेंगे आप, ठीक है। और H+ जो होगा वो क्या H2O से रिएक्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है कि H2O के पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास, और इसके पास ऑक्सीजन की कमी है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा और यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये बन जाता है हमारे पास हाइड्रोनियम आयन, है ना। अब हाइड्रोनियम आयन जो होगा वो आपको दिख रहा है कि अनस्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका है। तो आपको यहाँ पर जो ले रहे हैं आप वो लेंगे आप एसिमेट्रिकल एल्कीन्स, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहाँ पर हम ले रहे हैं हाइड्रोनियम आयंस, तो HO और ये है H, ठीक है। यहाँ पर है प्लस का चार्ज, आपको पता ऑक्सीजन के ऊपर। अब होता क्या है, सबसे पहले तो ये ऑक्सीजन के ऊपर जो प्लस चार्ज है उसके कारण ऑक्सीजन अनस्टेबल है, और अनस्टेबल है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी। तो सबसे पहले ये दोनों जो पाइलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पाइलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को सपोर्ट करते हैं, और इस हाइड्रोजन को सपोर्ट करेंगे तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इससे दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ले लेगा, ठीक है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो ये वाला हाइड्रोजन जो वो इस कार्बन पे जुड़ेगा या उस कार्बन पे जुड़ेगा, दोनों की 2 पॉसिबिलिटी बनती है। तो देखो 2 पॉसिबिलिटी में क्या बनता है ना, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये जो पाई बॉन्ड है, यहाँ से ये जब इस हाइड्रोजन को सपोर्ट करता है तो यह हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर ऐड होगा या फिर इस पर ऐड होगा, है ना। तो मैं पहले कर रहा हूँ इसके ऊपर ऐड कर देते हैं, है ना। अब मैं पहले जो कर रहा हूँ इस वाले कार्बन के ऊपर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो मैं इस हाइड्रोजन को कहाँ पर अटैच कर रहा हूँ, इस वाले कार्बन पर। तो देखो क्या बनेगा, है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस साइड शिफ्ट हुए, इस पर आया माइनस चार्ज और ये कैसा है, प्लस चार्ज है। तो क्या बनेगा आपके पास CH3 CH, है ना, इसके ऊपर आ गया प्लस का चार्ज और यहाँ पर हो जाएगा CH3, 2 हाइड्रोजन ये रहे और 1 हाइड्रोजन ये रहा। तो आपके पास यहाँ पर बन रहा है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्या बन रहा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, और इस पर यदि माइनस आएगा तो यहाँ पर H अटैच हो जाएगा। तो दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, देखो CH3 CH, है ना। अब यहाँ पर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गए तो माइनस आया, है ना, वहीं पर हाइड्रोजन अटैच हुआ तो क्या हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो गया, इस वाले कार्बन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, तो यहाँ पर होगा CH2 प्लस चार्ज। तो ये हमारे पास जो बना 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो एक तरफ तो आपके पास बन रहा है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और एक तरफ बन रहा है आपके पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब आपको पता है कि जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, बिल्कुल होता है। कैसा होता है, मोर स्टेबल होता है। और जो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है वो लेस स्टेबल होता है, ठीक है। ये कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा। अब जो मोर स्टेबल होगा वो आगे रिएक्शन में प्रोसीड करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। 1 डिग्री तो प्रोसीड कर ही नहीं पाएगा क्योंकि ये लेस स्टेबल है, पता आपको। तो मोर स्टेबल क्या होगा, या 2 डिग्री कार्बोकेटाइन आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास बना है
2 डिग्री कार्बोकेटाइन CH3 CH प्लस और यहाँ पर होगा CH3, ठीक है। और आपके पास क्या है, यहाँ पर वाटर है, तो OH2 लिख रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है और इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। क्या बनेगा हमारे पास, देखो CH3 CH और यहाँ पर होगा CH3, है ना, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो ये इस टाइप से ऐड हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। अब प्लस चार्ज जब आएगा इसके ऊपर तो क्या होगा, ये फिर से अनस्टेबल हो जाएगा, आपको पता है। और यहाँ से क्या करेगा, ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो यहाँ से क्या करेगा, H प्लस को डोनेट करेगा, और H प्लस को डोनेट करेगा तो यहाँ पर वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, ये वाटर इसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और अगेन क्या करेगा, ये हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देगा, तो H3O प्लस फिर से आपके पास फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, और यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर 2 डिग्री एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा और आपका 2 डिग्री एल्कोहल प्रिपेयर हो जाएगा, है ना। ओके दोस्तों, थैंक यू।